हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ही सेक्टर की दो दिग्गज कंपनी को कंपेयर करेंगे और इनके टेक्निकल्स को भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में हम वीडियो को कंक्लूजन देंगे जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आपको इनमें से कौन सी कंपनी में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत दो दिग्गज कंपनियों के डिफरेंस के साथ। दोस्तों, आज हम पॉलीकैब और केईआई इंडस्ट्रीज कंपनीज का कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों, ये दोनों कंपनी वायर एंड केबल सेक्टर से बिलोंग करती हैं और दोनों ही अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। पॉलीकैब इसमें लीडर है और ईआई इंडस्ट्रीज भी पॉलीकैब को बराबर की टक्कर दे रही है। तो दोस्तों, अब इनका कंपैरिजन करते हैं। चलो दोस्तों, इनके फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। के ईआई इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 37,540 सीआर, जबकि पॉलीकैब इंडिया का 1,03,933 सीआर का है। और अब बात करते हैं इसकी स्टॉक पी की। के ईआई इंडस्ट्रीज का स्टॉक पी 64.61 है, जबकि पॉलीकैब इंडिया का 58.3 है। के ई के कंपैरिजन में अभी भी जो पॉलीकैब इंडिया का स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, सस्ता है के ईआई इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में। और अगर आरओसी की बात करें तो के ई इंडस्ट्रीज की 27.21 है, जबकि पॉलीकैब का 32.3% है। आरओसी भी पॉलीकैब का ज्यादा है के ई की कंपैरिजन में। और डेब्ट की बात करें तो डेब्ट लगभग दोनों का सेम ही है, लेकिन फिर भी के ई के कंपैरिजन में पॉलीकैब का कम है क्योंकि के ई का 166 सीआर है और पॉलीकैब का 161 सीआर। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो के ई 0.09% डिविडेंड यील्ड देती है, जबकि जो पॉलीकैब कंपनी है वो 0.28% डिविडेंड यील्ड है। यानी के ईआई इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में पॉलीकैब कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है। और अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें लास्ट ईयर की 18% के साथ अप गई के ईआई इंडस्ट्रीज की सेल्स, और जबकि पॉलीकैब की सेल गई 28%। अब प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं। के ईआई इंडस्ट्रीज में 22% का प्रॉफिट ग्रोथ है, जबकि पॉलीकैब इंडिया में 47% का प्रॉफिट ग्रोथ है। अब बात करते हैं स्टॉक प्राइस के सीएजीआर की। केईआई इंडस्ट्रीज ने 5 साल में 53% का रिटर्न्स दिया, जबकि पॉलीकैब ने 62% का दिया। और यहाँ पर केईआई ने 3 ईयर्स में 81% का दिया, जबकि पॉलीकैब डाउन रही यहाँ पर 57% का। और अगर लास्ट ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो केईआई इंडस्ट्री ने 89% का रिटर्न्स दिया और पॉलीकैब ने 92% का रिटर्न दिया। दोनों के 1 ईयर के रिटर्न्स में थोड़ा ही डिफरेंस है। और दोस्तों, अब चेक करते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। उसमें डिफरेंस देखते हैं दोस्तों। प्रोमोटर्स के ईआई इंडस्ट्रीज में 37.08% है, जबकि पॉलीकैब इंडिया में 65.24%। एफआईज की होल्डिंग की बात करें के ईआई इंडस्ट्रीज में 31% है, जबकि पॉलीकैब में 11.96% है ओनली। और डीआईज की बात करें तो डीआईज भी ज्यादा के ईआई इंडस्ट्रीज में ही है 16.30%, जबकि पॉलीकैब में ओनली 7.23%। और पब्लिक दोनों में लगभग एक समान है। और दोस्तों, पॉलीकैब इंडिया एक लार्ज कैप कंपनी है और केईआई इंडस्ट्रीज एक मिड कैप कंपनी है। तो दोस्तों, ये था इसका फंडामेंटल डिफरेंस। हमने इसके पॉइंट्स को डिस्कस किया। कुछ पॉइंट्स में केईआई इंडस्ट्रीज अप है तो कुछ में पॉलीकैब। अगर ओवरऑल बात करें तो पॉलीकैब को पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं। बाकी हम आगे इसका टेक्निकल चार्ट भी डिस्कस करेंगे, वहां पर देखते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कंपनीज के प्रो और कॉन्स की। पहले हम के ईआई इंडस्ट्रीज का प्रो और कॉन्स चेक कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर के ईआई इंडस्ट्रीज के प्रो है कि ये ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, वो हमने फंडामेंटल में डिस्कस किया है। और दूसरी बात है, जो इसका सीएजीआर है लास्ट 5 ईयर का वो 26.1% से प्रॉफिट ग्रोथ दे रहा है, वो भी हमने फंडामेंटल में डिस्कस किया। और अब चेक करते हैं कॉन्स। कॉन्स में जो इसका स्टॉक है वो अपनी बुक वैल्यू से 11.9 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। और जो सेकंड कॉन्स है मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रमोटर्स होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 ईयर्स से 3.26% के साथ इसमें प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है। पॉलीकैब इंडिया के भी हम प्रो और कॉन्स चेक कर लेते हैं। पॉलीकैब इंडिया के प्रोज, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, वो हमने पीछे भी डिस्कस किया। और दोस्तों, इसमें जो प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर है वो 29.0% है। दोस्तों, प्रो में भी एक केईआई को बीट कर दिया इसने। उसमें कितना था, 26.1% का प्रॉफिट ग्रोथ था लास्ट 5 ईयर की, लेकिन इसमें 29.0% है। और दोस्तों, ये डिविडेंड पे आउट करती है 24.0%। ये भी हमने डिस्कस किया था कि उसकी डिविडेंड यील्ड 0.09% थी, जबकि इसकी 0.28%। कॉन्स्टेंट कर लेते हैं। इसका जो स्टॉक है वो अपनी बुक वैल्यू का 12.7 टाइम ट्रेड कर रहा है। ये केईआई इंडस्ट्रीज ने इसको बीट किया क्योंकि उसका ओनली 11.8%। और सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर्स में 0.55% से इसकी प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है। दोस्तों, उसमें भी उसके कंपैरिजन में भी इसने केईआई इंडस्ट्रीज को बीट किया। उसकी लास्ट 3 ईयर से 3.56% प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है, लेकिन इसमें अभी भी 64% के साथ अभी भी प्रमोटर्स बने हुए हैं। तो दोस्तों, ऑल टाइम रिटर्न्स भी चेक कर लेते हैं। पॉलीकैब इंडिया हमने जैसे पीछे डिस्कस किया कि एक लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन हाई रिस्क की कंपनी है। दोस्तों, इसने 2019 से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स दिए वो 936% के रिटर्न्स दिए। इस स्टॉक का जो लो प्राइस लगा था वो 525 का था और ऑल टाइम हाई 7116 का। तो दोस्तों, अभी हम के ई आई इंडस्ट्रीज का भी कंपेरिजन करते हैं।
दोस्तों केईआई इंडस्ट्रीज मिड कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। इसने 2006 से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स दिए वो 5,337% के रिटर्न दिए और इसका जो लो प्राइस लगा वो ₹6.70 था और हाई प्राइस ₹4,350। तो दोस्तों वहाँ पर 19 से 24 के रिटर्न्स थे 936% के, लेकिन यहाँ पर 2006 से 24 तक के हैं, तो यहाँ पर कंपैरिज़न नहीं कर सकते। इसका कंपैरिज़न हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं केईआई इंडस्ट्रीज को और पॉलीकैब को। 1 ईयर के टाइम फ्रेम पर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। हम इसको 6 जून 2023 से लेकर अब तक का कंपेयर कर रहे हैं 1 ईयर का। दोस्तों जो ग्रीन कलर की लाइन्स है वो केईआई इंडस्ट्रीज की है और जो स्काई कलर की लाइन है वो पॉलीकैब इंडिया की है। तो दोस्तों 6 जून 2023 को ये बिल्कुल एक समान थे, एक जगह पर थे, एक पॉइंट पे थे। तो यहाँ से केईआई ने जंप किया और पॉलीकैब डाउन गया, फिर पॉलीकैब ने इसको बीट किया तो केईआई काफ़ी लंबे समय तक डाउन रहा। लेकिन फिर यहाँ पर आता है दिसंबर एंड में पॉलीकैब इंडिया पर आईटी की रेड पड़ती है और वहां पर चेकिंग होती है और जिसके कारण जो पॉलीकैब इंडिया है वो डाउन जाता है। डाउन थोड़ा केईआई इंडस्ट्रीज भी आता है क्योंकि दोनों एक ही सेक्टर पर है। अगर आज यहाँ चेकिंग हो रही है तो कल यहाँ भी होगी, लेकिन वो इतना डाउन नहीं आता क्योंकि ये न्यूज में आ जाता है बिल्कुल कि इस पर इतने करोड़ का पेनल्टी लगी, ये लगा वो लगा, लेकिन सब वो अभी न्यूज की ही बातें होती है। तो अभी ऑफिशियल कुछ नहीं है। ऑफिशियल सिर्फ पॉलीकैब ने बोला है कि हाँ हमारे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई है आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन अभी तक किसी पेनल्टी या किसी भी नोटिस का कोई इन्होंने ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया, ना ही आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से और ना ही पॉलीकैब डिपार्टमेंट की तरफ से। तो दोस्तों फिर यहाँ से क्या करता है, बाउंस बैक करता है पॉलीकैब, वी शेप रिकवरी आती है, लेकिन धीरे धीरे जाता है अप जाता है। ऐसे ही केईआई इंडस्ट्रीज भी अप जाता है धीरे धीरे, लेकिन अभी इसको इसने बीट नहीं किया। तो दोस्तों ये पिछले 1 ईयर का कंपैरिजन है। तो अगर आप केईआई इंडस्ट्रीज का चार्ट देखें तो बिल्कुल ये ऐसी लाइन है और दोस्तों देखो ऐसे ग्रोथ करते करते आज ये एक मल्टी बैगर कंपनी बन चुकी है। टेक्निकल चार्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप इसमें वॉल्यूम्स भी देख सकते हो। दोस्तों टेक्निकल चार्ट डिस्कस करते हैं। अभी लेटेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो दोस्तों हम पहले केईआई इंडस्ट्रीज का टेक्निकल चार्ट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हमने लॉन्ग टर्म का चार्ट डिस्कस किया कि ये कंटिन्यूसली अप है, बाइंग के मौके बहुत कम देता है। तो दोस्तों जैसे ही परसों की जो डाउनफॉल आया था उसमें इसने बाइंग का मौका दिया था। ये अपने फर्स्ट स्पोर्ट को भी ब्रेक करके सेकंड स्पोर्ट तक पहुंचा था, जो है इसका 3,419। ये इसका सेकंड स्पोर्ट है और जो इसका फर्स्ट स्पोर्ट रहेगा वो 4,145 का रहेगा और जो इसका ऑल टाइम हाई है वो 4,341 का है और यही इसका अब आगे रेजिस्टेंस भी रहेगा। 4400 इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 4,145 के प्राइस पर कर रहा है। स्पॉट पर दोस्तों बहुत बायर्स थे, उन्होंने इसमें परचेज किया और कैंडल ने शार्प रिकवरी दिखाई और एकदम से जो स्टॉक प्राइस है अप गया। तो दोस्तों ऐसे ही कल भी थोड़ा इसमें बाइंग का मौका था, कल भी थोड़ा डाउन थी, यहाँ 3900 तक तो कल भी आया, लेकिन परसों के कंपैरिजन में अभी ये था और आज इसने अप दोबारा जाना स्टार्ट कर दिया अभी। और दोस्तों इसके चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए और जो इसके नंबर्स को देखते हुए जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 4400 रहेगा। तो बाकी बाइंग और सेलिंग के लेवल हम कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। अभी हम पॉलीकैब इंडिया को भी डिस्कस करते हैं। पहले हम पॉलीकैब का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हम दिसंबर 2023 से डिस्कस करेंगे, जब स्टॉक 5200 के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहां इसमें होती है इन्वेस्टिगेशन, शेयर डाउन जाता है और गैप डाउन ओपनिंग होती है और 3900-3800 के प्राइस पर ये ओपन होता है, लेकिन साथ के साथ आती है वी शेप रिकवरी। यहीं से बाइंग होती है क्योंकि पॉलीकैब एक मल्टी बैगर स्टॉक है, हाई ग्रोविंग स्टॉक है, साथ के साथ यहाँ पर बैठे होते हैं बायर्स। तो दोस्तों यहीं पर ये कुछ टाइम कंसोलिडेट करता है 44,000 के बीच में और फिर दोबारा जो कंसोलिडेट करता है वो 48,000 के आसपास कंसोलिडेट करता है अपने सेकंड रेजिस्टेंस को, जहां से इसमें गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। तो दोस्तों यहां पर इसके नंबर आते हैं अच्छे। फिर इसने ब्रेकआउट किया, 57,000 तक गया, फिर दोबारा नंबर्स आते हैं, ब्रेकआउट किया और अभी जो आज ट्रेड कर रहा है वो 6,899 पर ये ट्रेड कर रहा है और जो इसका ऑल टाइम हाई था वो 7,128 रुपीज का इसका ऑल टाइम हाई लगा है। दोस्तों 3 जून को ये अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था और जैसे ही 4 जून को निफ्टी 8% डाउन जाता है तो दोस्तों ये भी डाउन जाता है। 7100 के प्राइस से ये जाता है 6300 तक और यहाँ से आती है इसमें शार्प रिकवरी, लेकिन 5 जून को उससे भी ज्यादा शार्प रिकवरी आती है। 6400 से ये 6800 तक पहुंच जाता है और आज 6 जून को ये 6,858 रुपए के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, अभी अपने बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास है। चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए और एनालिसिस के टारगेट्स को देखते हुए जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 7400 रहेगा, जो कि ये दोनों स्टॉक अपने टारगेट को जल्दी अचीव रखने का
का दम रख, क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर चलेगा तो वायर एंड केबल वाला सेक्टर भी चलेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सेक्टर चलेगा तो ये स्टॉक भी चलेंगे, तो चाहे पावर का हो। दोस्तों हमने वीडियो में पॉलीकैब और केईआई इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों का कंपैरिजन किया। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंक्लूजन की। दोस्तों अभी हम पहले इसका बाइंग और सेलिंग लेवल डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनकी बाइंग और सेलिंग लेवल की। दोनों ही कंपनियों में अभी बाइंग जोन नहीं है, क्योंकि दोनों ही कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों अभी आप दोनों ही कंपनियों में वेट एंड वॉच करें जब तक 10 to 15% का डिस्काउंट ना आए। और दोस्तों रही प्रॉफिट बुकिंग की बात, तो दोस्तों वो अपने आप रिस्क और रिटर्न के अनुसार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, अभी ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन दोस्तों अगर आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे तो ये मल्टी बैगर रिटर्न्स देंगे आपको, कंपाउंडिंग अच्छी होगी। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी पॉलीकैब और केईआई इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, यदि आपको इससे कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि इस वीडियो में कुछ कमी लगे तो आप उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। Please like and share.